लंगी साहब उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन की बात आप हमसे ना करें, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। और उसके साथ साथ आप देखें कि ये बात अब छिड़ गई है फिर से कि जी 90 दिन में होंगे या फिर फरवरी में होंगे। तो एक तो ये मामला है, दूसरा नाज़रीन पीटीआई के हवाले से क्या हो रहा है, उसका क्या मुस्तकबिल नज़र आता है। इमरान खान साहब के अब जो केस है साइफर का वो और भी ज़्यादा उस पर इंक्वायरी है। अब एक उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स टीम बनाई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर इन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं कि ये आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें। ये जो काबीना है ये किसका टेस्ट है, और इस्टेब्लिशमेंट का है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। पॉलिटिकल पार्टीज़ लगता है दे फील लेफ्ट आउट, क्वाइट लेफ्ट आउट। हालांकि काबीना में शहबाज शरीफ साहब से नथी काफ़ी 3, 4, 5 लोग हैं जो इस काबीना में भी हैं। तो आज हमने नाज़रीन ऐसे पैनल को बुलाया है, ख़ास तौर पे एक शख्स जो बड़ी करीब से इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। खबर दें क्या है ये? कुछ भी नहीं। एक तो इलेक्शन जाहिर है पहले से फैसला हुआ था कि फरवरी में ही होंगे, और उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को टाइम चाहिए थोड़ा सा, और उसके लिए जाहिर है अगर फौरी तौर पर इलेक्शन होंगे तो पार्टी तो इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो सकेगी। और उस पार्टी के अंदर भी क्योंकि 2 चेयरमैन हैं ऑलमोस्ट, देखे जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, साथ अलीम खान साहब भी हैं, वो तो अब वो ऑलमोस्ट आप समझें कि एक वहां पे भी पावर कॉरिडोर है। अब मेरा ख्याल है वहां से अलीम खान साहब को मौका दिया जाएगा कि वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें। उसकी वजह यह है कि वो करबिस मुतारक हैं, फिट हैं, और पैसे भी हैं उनके पास, और कुछ करना भी चाहते हैं वो। और इस दौरान इमरान खान साहब के केसेस ज़ाहिर चल रहे हैं, अभी फैसला कोई नहीं हुआ किसी चीज़ का भी, तो उनको एडजस्ट करना, किसी एक कॉर्नर करना, शेल्फ में रखना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए टाइम चाहिए था। थर्ड एक तजर्बा है कि बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आनी चाहिए, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो टेक्नोक्रेट्स आ गए, अब इनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप मुल्क चला के दिखाएं। अगर ये ट्रैक्टर चला लेते हैं तो उसके बाद फिर ये लंबा हो जाएगा, फिर 3-4 साल तो नहीं होगा। और अगर ये नहीं चला पाते तो फिर डेफिनेटली इलेक्शन करवा के तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। तो एक टेस्ट जो है वो इनके लिए भी है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब इनको बहुत मौका दे के गए हैं। जो एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को चाहिए था वो सारा का सारा मौका प्रोवाइड करके सारी गेंदें एक जगह पर रख के उन्हें कर ले जी चला लें। अगर ये चला लेते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है 3-4 साल इलेक्शन नहीं होते, और अगर ये नहीं चला पाते तो फिर डेफिनेटली इलेक्शन होंगे फरवरी में। तो ये आखिरी बात जो आपने की, अगर 3-4 साल ये नहीं चला पाते, 3-4 साल ये बैठे रहें, तो बाकी सब सो रहे हैं सियासी जमातें? नहीं, बाकी सबको फिर मिलके तहरीक चलानी पड़ेगी ना। वो फिर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे उसमें, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, फिर मियां नवाज शरीफ होंगे, फिर एक ही सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही गाड़ी के ऊपर, एक ही कंटेनर के ऊपर खड़े होकर एक ही मुतालबा कर रहे होंगे, और फिर एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिला सकेंगे कि हमने तो नहीं कहा था कि ये कानून पास करें, या हमने तो नहीं कहा था ये करें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि 45 दिन या 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस पर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। उसकी वजह यह है कि सिंध उनके हाथ से निकल गया, और आप देखें कितने ऑलमोस्ट, आप देखें ना वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बैठेगी, और अगर लंबी गवर्नमेंट हो गई, कुछ 7-8 महीने हो गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तवील मुद्दत बाद इक़्तिदार से बाहर बैठना पड़ेगा, और उसकी आदत नहीं है उनको। तो वो चाहते थे कि जल्दी इलेक्शन हो ताकि कम से कम सिंध के अंदर ही सही हमारी हुकूमत हो। अब वो सफ़र करेंगे सारे। मियां नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसे फारग बैठी हुई थी, उनका तो कोई इशू कोई नहीं है, पंजाब तो उनके हाथ में था नहीं, और यहाँ वफाक में उनकी गवर्नमेंट बन गई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके समधी जो हैं वो पेशावर के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा इनका कोई नुकसान नहीं था, नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। इसलिए वो चाहते थे कि 60 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, जो जाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मौका नहीं दिया उनको इस चीज़ पर। तो अब कल जब उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के मुतालबा करना पड़ेगा कि जमहूरियत बहाल की जाए, फौरन इलेक्शन करवाए जाएँ, तो क्या एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होगी। एक साइड पे शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे होंगे, फिर उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब बैठे होंगे, फिर उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब बैठे होंगे, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे होंगे, और हो सकता है कि साथ अलीम खान साहब भी बैठे हों, वो भी यही मुतालबा कर रहे हो। तो क्या ज़बरदस्त किस्म का मंजर होगा देखने वाला। अतर ये क्या लगता है, ये कोई एलिस इन वंडरलैंड है या कोई रियल बात कर रहे हैं कि सब इकट्ठे बैठ जाएंगे और कहेंगे जी नहीं, ये तल्ख हकायक, सब मजलिस बर्पा करेंगे? नहीं, इकट्ठे तो बैठेंगे सारे। तल्ख हकायक जिस तरह चीजें जिस तरफ जा रही हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी वहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान वाले शाह महमूद कुरैशी तो हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ वाला शाह महमूद कुरैशी आपको वहाँ पे बैठे हुए नज़र नहीं आएंगे। तहरीक वो सारे इकट्ठे होंगे, तहरीक इंसाफ उनके साथ इकट्ठी नहीं होगी। और ये जो कुछ इन्होंने किया है, देखिए अभी जो काकड़ साहब को कोई किसी तीसरे बंदे ने तो नहीं नॉमिनेट किया ना, इन्होंने खुद नॉमिनेट किया। ये किसने? हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने। मजाक करें
नहीं, उन्होंने मुशावरत किसकी हुई थी? राजा रियाज साहब आए। Establishment ने किया। नहीं, ये वो तो कहते हैं हम लोगों ने किया, मुशावरत से किया, और वो उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। मुशावरत ये थी, दोनों ने फैसला किया था इसको नहीं बनाएंगे। पर वो तो देखिए अब उन्होंने बना लिया, उन्होंने बनाया और वो बन तो वो उनकी मुशावरत से आए हैं। देखे ना, उन्होंने कहा राजा रियाज लेके आए, तो राजा रियाज के पास तो राजा रियाज किसके ऑपोजिशन लीडर? इन्हीं के ऑपोजिशन लीडर है ना, उन्होंने इन्हीं के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। तो मसला ये है कि ये किसी और को दोष नहीं दे सकते, किसी और पे मलबा नहीं डाल सकते। 16 महीनों के दौरान जो कुछ इन्होंने किया नसीब, अब ये कह रहे हैं जी हमें 60 रोज में इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले रजा रुबानी साहब आइन उठा के और बिल्कुल वो एक आर्ट फिल्म की तरह बड़े गमगीन से शक्ल बना के वो बात करते हैं। क्या उनको उस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था जब आपके इंतखाबात नहीं हो रहे थे KPK में और पंजाब में? उस वक्त अगर आप प्रिंसिपल स्टैंस ले लेते ना, उस वक्त मेरे भाई कुंडी साहब प्रिंसिपल स्टैंस लेते, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मेरा ख्याल है कायरा साहब ने कहा नहीं था कि अभी हो जाएंगे फरवरी में तो डीलिमिटेशन? मुझे याद पड़ता है शायद पीपल्स पार्टी में से किसी ने कहा था ठीक है हो रहे हैं तो भाई नहीं, वो किसी ने प्रिंसिपल स्टांस ये नहीं लिया था कि जी होना चाहिए, बल्कि उल्टा जब अदालत से फैसला आया था, जो करारदाद पेश की गई थी कौमी असम्बली के अंदर, वो किसने पेश की थी? उसमें सिग्नेटरी कौन थे? बिलावल साहब खड़े होकर तकरीरें करते थे। इन सब जमातों के उसमें लोग शामिल थे, वो कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, दोनों सूबों में नहीं हो सकते, ये मसला है और वो मसला है। और फिर जो केयर टेकर सेटअप आया था 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, जी हमें बताया कि जी वो तो गैर जानिबदार ही नहीं है। अब उसे KPK वाले वो तो बड़ा उस पे कितना इन्होंने शोर डाला, कितनी इन्होंने उसके ऊपर जो है, जब इनको पता चला कि काम सिर्फ वहां पे JUI के हो रहे हैं, KPK में पीपल्स पार्टी वालों के और ANP वालों के नहीं हो रहे, तो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। शायद नैयर बुखारी साहब के भाई भी उसमें है ना? थे मेरा ख्याल अब नहीं, अब तो सबको घर भेज दिया हुआ है। तो ये फिर लगता है कि ये जो इलेक्शन के 60 डेज या 90 डेज, तो ये तो एकेडमिक बात है, असल तो इसमें मेरा ख्याल है आइन एक मजाक बन गया पाकिस्तान में। पहले इस आइन को डिक्टेटर खराब करते होते थे, वो कहते थे फाड़ दें, कागज का टुकड़ा ही और क्या है, और इसकी क्या जरूरत है, दोबारा बना लेंगे, इसके अंदर अमेंडमेंट कर लेंगे। और इस बार हुआ ये है कि सियासतदानों के हाथों से आइन पामाल हुआ है। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि ये जो 2 दिनों के अंदर 54 बिल्स इन्होंने पास किए हैं, जिनके अंदर 25 यूनिवर्सिटियों के चार्टर्स हैं, और उन यूनिवर्सिटियों के बारे में क्लेम ये किया जा रहा है कि 15 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए MNA और सेनेटर्स ने लिए पर यूनिवर्सिटी। और उसमें से कई सेनेटर्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बाकायदा शेयर होल्डिंग की है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और उसका देख लें 25 चार्टर जो हैं बाकायदा बिके हैं। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 15 करोड़ से या 25 करोड़ से, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन जो है उसमें आधे से ज़्यादा। तो जब इस किस्म की तजारत होगी और आप लूट सेल लगी होगी, तो फिर अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर बिल्स जो हैं किसी ने पढ़े नहीं हैं कि हम पुलिस को ये इख्तियार दे रहे हैं कि वारंट के बगैर आप गिरफ्तार कर सकते हैं, और ये सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं है। ये दुनिया में कौन सा मुल्क है जी जिसके अंदर पुलिस को ये इख्तियार दे दिया जाए कि बगैर वारंट के आप किसी के घर दाखिल होकर गिरफ्तार कर लें, या एजेंसीज को ये इख्तियार दे दिया जाए, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मामला नहीं है कि कोई एजेंसी जाए और आपको पकड़ के ले जाए। लेकिन इसी पार्लियामेंट ने, इन्हीं लोगों ने जो ये कहते थे कि आइन जो उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, उन्हीं लोगों ने इसके ऊपर साइन कर दिए और हाथ खड़े करके कहा कि मंजूर है, कबूल है। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बार जो सियासतदानों ने आइन पामाल किया है, मेरा नहीं ख्याल कि अब 1973 का आइन बचा है या